नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, क्या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये है आपकी स्क्रीन पर मोटिवेशन। हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉप रैंकर्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं। 4 टॉप 10 में है, 10 लर्नर्स टॉप 20 में हैं और 315 से ज़्यादा लर्नर्स जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है, जो कि किसी ना किसी रूप में अन अकेडमी के साथ एसोसिएटेड थे। चलिए, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा और एक इंस्पिरेशन का भी काम करेगा। अभी जाइए, एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज के लिए, जिसके बारे में डिटेल्स मैं आगे आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जब आपको याद होगा, पेटीएम बैंक को बैन किया गया। उसके बाद पेटीएम ऐप को लेकर भी बड़े एप्रीहेंशंस थे। इन सब के बीच में दो और मेजर जायंट्स, फोन पे एंड गूगल पे के लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ आई थी, जहां पर एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली उन्होंने डिमांड किया था कि सरकार बूस्ट करे ऑल्टरनेटिव यूपीआई एप्स को। ठीक है, कुछ दिन पहले इस न्यूज़ को हमने कवर किया था, आपको जाकर प्लेलिस्ट में ये न्यूज़ मिल भी जाएगी। इसी का असर ऐसा लगता है हो गया है। हाल ही में भारत एक तरह से प्लानिंग कर रहा है, सरकार की ये प्लानिंग चल रही है कि वो कर्ब कर दे गूगल और फोन पे के डोमिनेंस को मोबाइल पेमेंट्स में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एनपीसीआई इस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक मीटिंग हुई जहां पर इन दोनों तीनों जायंट्स को बुलाया ही नहीं गया, बल्कि ऑल्टरनेट यूपीआई प्लेटफॉर्म जो हैं, जैसे नए थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया और एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो इन्वेस्ट और इंसेंटिवाइज करें कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है? सो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज एनपीसीआई, जो गवर्न करता है यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को, एक मीटिंग इन्होंने हेल्ड की डिस्कस करने के लिए कि कैसे एम्पावर किया जा सके नए प्लेयर्स को इन दी यूपीआई इकोसिस्टम। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में कुछ नए एंट्रेंट्स थे, जैसे क्रेड, स्लाइस, फैमपे, जोमैटो, ग्रो एंड फ्लिपकार्ट। इनको बेसिकली प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कैसे वो अक्वायर कर सकते हैं यूजर्स को और कैसे वो अडेप्ट कर सकते हैं टू द इन हाउस यूपीआई सर्विसेज। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ मेजर प्लेयर्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनको इस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया था। रीजन क्या है इसके कि क्यों नहीं इनवाइट किया गया? भाई, रीजन सिंपल है। ये जो कंपनीज हैं, ये 90% से ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, बोथ इन वॉल्यूम एंड वैल्यू, उसको कंट्रोल करती हैं, और ये बाहर की कंपनीज एक्सेप्ट फॉर पेटीएम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज, एनपीसीआई का फिलहाल जो उद्देश्य है वो ये है कि वो इनसाइट्स गैदर करना चाहते हैं फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स कि किस तरह से एक मोर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा सकता है स्मॉलर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के लिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यूपीआई मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम हम देखते हैं अक्टूबर दिसंबर 2023 के बीच में, तो लगभग 47%, 46.91%, ऑलमोस्ट 47% जो शेयर है, यूपीआई मार्केट शेयर है बाय वॉल्यूम, वो फोन पे क्लेम करता है। वहीं गूगल प्ले ऑलमोस्ट 36% पर है। इसके अलावा पेटीएम जो है वो 13% पे है, थोड़ा सा डिप हुआ है। अब पेटीएम के डिप होने के वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ जो भी इशू हुआ, उसको जो बैन किया गया, उसकी वजह से इन दोनों का मार्केट शेयर और तेजी से बढ़ने लग गया। ऐसे में जो दूसरे यूपीआई एप्स हैं, जैसे हमारा इंडिजीनियस भीम यूपीआई है, वो केवल अकाउंट करता है 0.22% ऑफ द मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम, और अदर्स जो छोटे छोटे थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स हैं वो क्लेम करते हैं केवल 5%, जिसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, यूपीआई को समझेंगे और क्या क्या इस मीटिंग में हुआ, क्या क्या कंसर्न्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फायदे हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में ना केवल आपको कॉम्प्रहेंसिव जीएस की तैयारी कराई जाती है, कवरेज दी जाती है, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस भी यहाँ पर मिलेंगी। 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलेगा आपको मंथली मैगजीन के साथ, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी।
रेगुलर इंटरेक्शन होगा एजुकेटर्स के साथ, साथ ही 40 से ज्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे यहाँ प्रीलिम्स और मेंस के। मतलब आपकी यूपीएससी तैयारी से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट क्लियरिंग। दिल्ली में जो हमारा सेंटर है वो करोल बाग और मुखर्जी नगर में, यहाँ पर ये कोर्सेज चल रहे हैं फिलहाल। दीज आर दी एजुकेटर्स, 30% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। बैचेस आज से शुरू हो रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से मुखर्जी नगर का जो सेंटर है वहां पर ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बैचेस 29 से शुरू हो रहे हैं। दीज आर दी नंबर्स वेयर यू कैन कॉल, या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं। इस तरह से यूपी प्रयागराज सिविल लाइंस में एक सेंटर है जहां पर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। अप्रैल 22 से यहाँ बैचेस शुरू हो रहे हैं। दीज आर दी एजुकेटर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए। साथ ही अनअकैडमी का जो स्कॉलरशिप अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है वो और बेहतर और बड़ा हो गया है। ये टेस्ट होने वाला है अगला 5 मई को। अभी इसमें एनरोल कीजिए, इट इज़ फ्री। क्वेश्चंस यहाँ क्यूरेट किए गए हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स का जो पूल है वो 1 करोड़ रुपए का है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाकर अभी एनरोल कर लीजिए। चलिए, अभी जो नए यूपीआई प्लेयर्स हैं ये क्या चाहते हैं भाई। देखिए, मीटिंग हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, तो इसमें क्या उनकी व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर जो भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एडवोकेट किया इंसेंटिव प्रोग्राम्स को, सिमिलर टू द गवर्नमेंट जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट स्कीम फॉर रुपे कार्ड्स। पहले तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, देखो ऐसा होता है जब भी हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कोई ना कोई जो मर्चेंट होता है जिसके पास हम कार्ड से पेमेंट्स कर रहे हैं ना, उसको कुछ थोड़ा सा एक तरह से अमाउंट पे करना पड़ता है। 1 to 3% के आसपास का ये चार्ज होता है जो उसको देना पड़ता है। तो ऐसे में जो रुपे कार्ड यूज कर रहे हैं ना उनको जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है उनके लिए, बिल्कुल उनको कोई भी वो चार्ज नहीं देना होता। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, इसकी वजह से कार्ड की जगह है, जैसे रुपए है तो यूज कर, रुपे कार्ड तो यूज कर रहे हैं, इसकी जगह यूपीआई ट्रांजैक्शंस होने लगी जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स लाने की बात हुई ना। ये जो स्कीम है जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट स्कीम जो है ये बेसिकली बेनिफिट देती है मर्चेंट्स को जो कि एक्सेप्ट करते हैं रुपे पेमेंट्स। इससे रुपे पेमेंट जो है वो और कंपेटिटिव हो जाते हैं कंपेयर टू अदर कार्ड पेमेंट्स। ठीक है, इस तरह का कुछ यहाँ पर करने की बात की गई है। एक तरह से कहा गया है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए यूपीआई प्लेयर्स के लिए भी। इसके अलावा जो अटेंडीज थे, जो भी लोग यहाँ पर थे इस मीटिंग में, उन्होंने प्रपोज किया इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी, ताकि एनकरेज किया जा सके यूजर्स को टूवर्ड्स अडॉप्टिंग यूपीआई प्लेटफॉर्म्स ऑफर्ड बाय स्मॉलर प्लेयर्स। जो थर्ड पार्टी हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनके द्वारा जो यूपीआई प्लेटफॉर्म्स एक तरह से दिए जा रहे हैं यूजर्स को, उनको कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इंसेंटिव दिया जाए इन फॉर्म ऑफ कैशबैक एटसेट्रा। ठीक है, ये यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर रेज किए गए, जैसे कि जो डोमिनेंस है फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का, इसकी बात की गई। बहुत सारे मर्चेंट एप्स और वेबसाइट्स प्रायोरिटाइज करते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को ड्यूरिंग चेकआउट। अगर आप जाकर देखेंगे, आप अमेजन में शॉपिंग कर रहे हैं, मिंत्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी आप वेबसाइट पर शॉपिंग कर रहे हैं, किसी भी इस तरह के मर्चेंट ऐप पर शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब आप यूपीआई का ऑप्शन डालते हैं ना तो उसमें जनरली इन तीनों का ऑप्शन आ जाता है। और बाकी जो है ना छोटे छोटे जो यूपीआई के जो थर्ड मतलब और छोटे छोटे जो यूपीआई प्लेयर्स हैं, नए यूपीआई प्लेयर्स जो हैं, उनको अदर्स कैटेगरी में रखा जाता है। अदर यूपीआई एप्स कैटेगरी जेनरिक बना दिया जाता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं किया जाता। तो ये कंसर्न्स भी यहाँ रेज की गई कि इसको भी रिजॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पर एनपीसीआई ने क्लैरिफाई किया कि मर्चेंट्स जो हैं उनका डिस्क्रिशन है कि वो चूज करें कि हाउ यूपीआई ऑप्शंस आर डिस्प्लेड, वो उनका डिस्क्रिशन होता है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो इशू है ब्रांड रिकॉग्निशन का, इसको एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पर भी इसको एड्रेस किया गया। भाई अदर्स में डाला जाता है जिससे वो थोड़ा इग्नोर हो जाते हैं लोग, प्रेफरेबली फोन पे गूगल पे ही यूज करने लगे हैं आजकल। तो अदर्स में जाकर कोई खोलता ही नहीं है, ऑप्शंस देखते ही नहीं है क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो इसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनको लाने की बात चल रही है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ज्यादा प्रमोशनल सपोर्ट के लिए फ्रॉम एनपीसीआई, ताकि उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाया जाए। मतलब जो गूगल पे और फोन पे जैसे बड़े ब्रांड्स हैं या बड़ी जो ये एप्स हैं जो इस तरह से ट्रांजैक्शंस करा रहे हैं यूपीआई का, इनके साथ compete करने के लिए दे वांट सपोर्ट फ्रॉम एनपीसीआई कि भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी विजिबिलिटी एनहांस हो, लोगों को हमारे बारे में पता हो। यहाँ पर एनपीसीआई ने अर्ज किया इन प्लेटफॉर्म्स को कि वो कंसिडर करें ऑफरिंग कैशबैक प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। कि आप क्या कर सकते हो ना, आप कैशबैक दे सकते हो कि आप हमारे इस यूपीआई
प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ कैशबैक आ जाएगा। तो क्या होगा, इन फॉर द कैशबैक प्रोग्राम्स जो ऑफर किया जा रहा है, लोग प्रेफर करेंगे इनको यूज करना। जैसे फोन पे व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू यूज फोन पे, तो कैशबैक्स बहुत आते थे, धीरे धीरे वो डेट्रिएट हो गए, मतलब कम हो गए। तो ऐसा किया जा सकता है ताकि लोग को एनकरेज किया जाए इन एप्स को यूज करने के लिए। इसके अलावा आरबीआई भी एक प्लान क्रिएट करने की वो कहते हैं कि कंसिडर कर रहा है, ताकि क्रिएट किया जा सके एक और फेवरेबल कंपेटिटिव लैंडस्केप इन सभी इमर्जिंग यूपीआई प्लेयर्स के लिए। क्या होगा वो आने वाले समय में पता लग जाएगा हमें। साथ ही एनपीसीआई भी एनकरेज कर रहा है फिनटेक कंपनीज को कि वो ऑफर करें इंसेंटिव्स उन यूजर्स को, ताकि प्रमोट कर सके यूपीआई ट्रांजैक्शन थ्रू देयर एप्स। कुछ और चीजें ऐड की जाए, मतलब एनकरेज किया जा रहा है कि आप ऐसी चीजें कीजिए। चलिए, अगर यूपीआई के अचीवमेंट्स की हम ओवरऑल बात करें तो 2023 में यूपीआई प्लेटफॉर्म ने क्रॉस किया 100 बिलियन मार्क। इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, टोटलिंग अराउंड 118 बिलियन ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये जो है ये 2022 में जो 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस थे उसको क्रॉस कर गया है विद अ ग्रेट मार्जिन ऑफ 60% ग्रोथ। 60% का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 में। तो इतनी तेजी से ये हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलराइज हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर अभी हाल ही में आप देख भी रहे होंगे, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, अब यूपीआई ग्लोबल हो गया है। जैसे गूगल ने किया कि वो ग्लोबलाइज करेगा यूपीआई को, इस तरह के जो पेमेंट सिस्टम है इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा अब्रॉड भी। ऐसे में बहुत सारा मोमेंटम तब मिला जब बाहर कंट्रीज में लाइक सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, यूके, मॉरिशस एंड श्रीलंका, दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू दिस फॉर्मेट। मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शंस अब इन कंट्रीज में भी क्या हो गई, एक्सेसिबल हो गई। अब जनरली हम क्या देखते हैं, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम थोड़ा सा डेट्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द पेटीएम बैंक्स का जो भी इशू था। बाकी ये छिप जाते हैं, छोटे मर्चेंट जो हैं वो अलग हो जाते हैं, जो इस फील्ड में कंपैरेटिवली नए हैं, लोग इनका यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 5% है इनका शेयर, है ना। तो ये बढ़ाने के लिए या इंडिजीनियस जो यूपीआई है जैसे भीम यूपीआई है, इसको मोमेंटम देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए शायद एक चेक किया जा रहा है फोन पे और गूगल पे को यहाँ पर। ठीक है, यूपीआई क्या है, यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है भारत में जो कि अलाउ करता है सीमलेस और इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट बैंक्स यूजिंग स्मार्टफोन्स। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उससे आप ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। यूपीआई जो है वो स्टैंडर्डाइज है अक्रॉस बैंक्स। इसका मतलब ये है कि आप इनिशिएट कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से ट्रांसफर फ्रॉम एनीवेयर विद अ फ्यू क्लिक्स। मतलब आपके हाथ में फोन है और कुछ 1-2 कोड्स के द्वारा आप ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीआई आपको हेल्प करता है कि आप डायरेक्टली पे करते हैं अपने बैंक अकाउंट से अलग अलग मर्चेंट्स को विदाउट द हैसल ऑफ टाइपिंग योर नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर आईएफएससी कोड। तो इट हैज मेड द लाइफ ऑफ कंज्यूमर्स ईजी। बस एक एक कह सकते हैं कि पासवर्ड है जिससे आप ये सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पासवर्ड भी हमारी सेफ्टी के लिए ही है, ठीक है, बाकी कुछ भी हासिल यहाँ पर नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। लेट्स सी कितना कामयाब होता है एनपीसीआई गूगल और फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स की जो डोमिनेशन है, स्पेशली गूगल और फोन पे की जो डोमिनेशन है उसको कर्ब करने में, कंट्रोल करने में, और जो नए ऐप्स हैं, स्मॉलर ऐप्स हैं या भारत की जो इंडिजीनियस ऐप्स हैं उनको प्रमोट करने में, उनका मार्केट शेयर बढ़ाने में आने वाले समय में पता लग जाएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। वैसे मुझे आप बताइए, आप कौन सा ऐप यूज करते हैं फॉर योर यूपीआई ट्रांजैक्शंस? कमेंट बिलो, हमें यहीं से पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा इन दो कंपनीज का डोमिनेशन है। सो कमेंट बिलो, आप कौन से ऐप का इस्तेमाल करते हैं फॉर योर यूपीआई ट्रांजैक्शंस? That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.